तो आ गए आप। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब कुछ मंगलमय होगा। और सब कुछ मंगलमय नहीं भी है, तब भी जो सच्चा शिव प्रेमी होगा वो इस कथा तक ज़रूर पहुँचेगा। अगर तुम इस कथा का श्रवण पूर्ण कर लोगे तो तुम धन से कभी वंचित नहीं रहोगे, क्योंकि भगवान शिव कहते हैं कि जो भी मेरी इस कथा को पूर्ण श्रवण कर लेता है, मैं उसके घर में कभी धन की कोई कमी नहीं होने देता। तो अगर तुम सच्चे शिव प्रेमी हो तभी तुम इस कथा तक पहुंचोगे। तो इस कथा को श्रवण करने से पहले कमेंट सेक्शन में साम सदाशिव अर्पण ज़रूर लिखिए, क्योंकि ऐसा लिखने मात्र से शिव की शक्तियाँ जागृत हो जाती है। और मन में साम सदाशिव अर्पण ऐसा कहकर अगर आप इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं तो भगवान शिव तक आपके मनोकामनाओं की ध्वनि तुरंत ही पहुंचती है। आप चाहो तो साम सदाशिव इस नाम से आजीवन अपने संबंध को जोड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि मैं भगवान शिव का पुत्र सदाशिव यहाँ आकर आपको भगवान शिव की वो कथा सुनाने जा रहा हूँ जो बहुत दिव्य और प्राचीन काल में भगवान शिव ने माता पार्वती से तब कही थी, जब माता पार्वती ने 3000 साल का दिव्य तप रचा था। उस तप के बाद में ये दिव्य कहानी रची गई थी। इसीलिए अगर आप इस दिव्य कथा तक पहुँचे हैं तो आप ये भी समझ लीजिए कि आप कोई साधारण आत्मा नहीं है। आप बस इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में साम सदाशिव अर्पण लिख के इस चैनल को सब्सक्राइब करके पूरे भक्ति भाव से इस कथा का पूरा श्रवण एक बार अपने जीवन में कर लीजिएगा। आप कभी भी गरीब नहीं रहोगे। ये दिव्य कथा भगवान शिव और माता पार्वती के उस संवाद से आरंभ होती है, जब माता पार्वती ने 3000 वर्षों तक कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इस कथा को सुनने और समझने वाला व्यक्ति न केवल गरीबी से मुक्त होता है, बल्कि उसे जीवन में सुख, समृद्धि, अंत में मोक्ष तक की प्राप्ति हो जाती है। ये कथा अपने आप में एक वरदान है जो भगवान शिव से कृपा से भरी हुई है। त्रेता युग के एक समय की बात है, जब हिमालय की पवित्र चोटियों पर देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या प्रारंभ की। यह तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता, गंधर्व और ऋषि मुनि भी माता पार्वती के दृढ़ संकल्प को देखकर चकित रह गए। 3000 वर्षों तक देवी पार्वती ने न अन्न ग्रहण किया न जल, केवल वायु के सहारे उन्होंने अपना जीवन यापन किया। उनकी तपस्या की ऊर्जा से समस्त संसार में एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। तपस्या की पूर्णता पर भगवान शिव, जो सदा अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं, स्वयं वहां प्रकट हुए। उनके आगमन से पूरा क्षेत्र दिव्य ज्योति से भर गया। भगवान शिव ने माता पार्वती से प्रसन्न होकर कहा, हे गौरी, तुमने कठोर तपस्या के द्वारा मुझे प्रसन्न किया है। अब मुझसे वो वर मांगो जो तुम्हारे मन को प्रिय हो। माता पार्वती ने विनम्र स्वर में कहा, हे महादेव, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी कथा है जिसे सुनने मात्र से कोई भी मनुष्य गरीबी से मुक्त हो सकता है और उसे जीवन में कभी धन धान्य की कमी ना हो। कृपया मुझे वो दिव्य कथा आज आप तुरंत सुनाइए जिससे मानव कल्याण हो सकता है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे प्रिय पार्वती, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूँ जो सच्चे प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। इसे सुनने मात्र से न केवल गरीबी दूर होती है, बल्कि मनुष्य को अनंत सुख और परम शांति प्राप्त होती है। इसे अगर कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक सुनते हुए साम सदाशिव अर्पण ऐसा कह देता है
और इसे सुनता है तो उसके जीवन के समस्त पाप भी वही नाश हो जाते हैं। भगवान शिव कथा कहते हुए कहते हैं, एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में शीलानंद नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत गरीब था, लेकिन भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसकी गरीबी इतनी अधिक थी कि उसे और उसके परिवार को दिन रात भूखा रहना पड़ता था, लेकिन उसने कभी अपने भक्ति में कमी नहीं आने दी। हर सुबह वो भगवान शिव का ध्यान करता और ओम नमः शिवाय का जाप करता। एक दिन शीलानंद ने निश्चय किया कि वो भगवान शिव के लिए एक विशेष पूजा करेगा, लेकिन समस्या ये भी थी कि उसके पास पूजा के लिए आवश्यक सामग्री खरीदने का भी साधन नहीं था। फिर भी उसने अपने मन में भगवान शिव से प्रार्थना की और निकट के जंगल में चला गया। वहां उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने शीलानंद से कहा, हे वत्स, तुम्हारी भक्ति सच्ची है और बहुत महान है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। यदि तुम इस उपाय का पालन करोगे तो भगवान शिव तुम्हारे जीवन से गरीबी और कष्टों को हमेशा के लिए दूर कर देंगे। शीलानंद ने साधु से हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, कृपया मुझे वो उपाय बताएं। मैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। साधु ने उत्तर दिया, तुम भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का 1,00,000 बार जाप करो और रुद्राभिषेक करो। साथ ही हर सोमवार को व्रत रखो। इस साधना के पूर्ण होने पर स्वयं भगवान शिव तुम्हारे समक्ष प्रकट होंगे और तुम्हारे सभी कष्ट को दूर करेंगे। यहाँ तक की कथा को अगर आपने पूर्ण सुन लिया है तो आप बिल्कुल माता पार्वती के साथ खड़े हैं, क्योंकि यहाँ तक की कथा को पूरा सुनकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, ये तो केवल आरंभ है। कृपया आगे की कथा बताएं कि शीलानंद ने किस प्रकार इस साधना को पूर्ण किया और आपको प्रसन्न करके आपसे वरदान प्राप्त किया। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे गौरी, ये कथा बहुत विस्तृत और गूढ़ है। इसे धीरे धीरे सुनना और समझना ही उचित होगा। अब मैं तुम्हें शीलानंद की तपस्या की एक कथा सुनाता हूँ। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती को शीलानंद की कथा को आगे सुनाते हुए कहा, हे गौरी, जब शीलानंद ने साधु के निर्देशों का पालन करने का निश्चय किया तो उसने अपनी पूरी शक्ति और भक्ति के साथ अपनी साधना शुरू की। उसने निकट के शिव मंदिर में जाकर हर दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया। उसकी स्थिति ऐसी थी कि वो भूखा रहकर भी भगवान शिव की आराधना करता था। उसका मन पूर्णतः भगवान शिव के चरणों में समर्पित था। शीलानंद ने रुद्र अभिषेक करने के लिए वन से जल इकट्ठा किया और जो भी थोड़ा बहुत भोजन प्राप्त होता उसे मंदिर में चढ़ा देता। उसने अपने व्रत को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। हर सोमवार वो उपवास करता और दिन भर शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और दूध अर्पित करता। कई महीनों तक ये क्रम चला। शीलानंद के गांव में लोग उसकी इस भक्ति को देखकर आश्चर्य करते, लेकिन कुछ लोग उसका उपवास भी उड़ाते। वे कहते, कैसे कोई गरीब आदमी भगवान शिव को प्रसन्न कर सकता है, उसकी भक्ति का कोई परिणाम नहीं होगा। लेकिन शीलानंद ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। वो अपने हृदय में ये विश्वास बनाए रखता कि भगवान शिव उसकी पुकार एक दिन अवश्य सुनेंगे। एक दिन जब शीलानंद रुद्र अभिषेक कर रहा था, उसने देखा कि शिवलिंग से अचानक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। ये प्रकाश इतना तेजस्वी था कि शीलानंद कुछ क्षण के लिए विस्मित हो गया। तभी उसने सुना, वत्स, तेरा तप सफल हो रहा है, डगमगा मत, अपनी भक्ति में स्थिर रह। ये आवाज़ सुनते ही शीलानंद के नेत्र में आंसू आ गए। उसने अपनी साधना को और अधिक दृढ़ता के साथ करना शुरू कर दिया। लेकिन हे पार्वती, हर महान भक्त की भक्ति की परीक्षा ली जाती है। शीलानंद के साथ भी ऐसा ही हुआ। कुछ समय बाद उसके घर की स्थिति और भी दयनीय हो गई।
उसके पास अन्न का एक भी दाना नहीं बचा। उसके परिवार के सदस्य भूख से व्याकुल हो गए। एक रात उसके पत्नी ने रोते हुए कहा, हम तुम्हारी भक्ति का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, कृपया कुछ उपाय करो। शीलानंद ने उसे शांत किया और कहा, भगवान शिव शायद हमारी परीक्षा ले रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वो हमारी सहायता अवश्य करेंगे। उस रात शीलानंद ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। मैं आपकी परीक्षा में सफल होना चाहता हूँ। अगली सुबह होते ही जब शीलानंद नदी से जल लेने गया तो उसे वहाँ वही साधु मिला जिसने उसे ये साधना करने की सलाह दी थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तुम्हारी तपस्या ने भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया है। अब वे तुम्हें वरदान देने के लिए प्रकट अवश्य होंगे। शीलानंद ने श्रद्धापूर्वक साधु के चरणों को स्पर्श किया। उसी समय आकाश से भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए और उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से हम अत्यंत प्रसन्न हैं। अब तुम कभी भी गरीबी का सामना नहीं करोगे। तुम्हारे घर में धन धान्य और समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी। भगवान शिव ने शीलानंद को एक दिव्य कंठी और एक रुद्राक्ष माला प्रदान की और कहा, इस माला को पहन लो और इसे हमेशा अपने पास रखो। ये तुम्हारे जीवन में सभी प्रकार के संकटों को दूर करेगी। साथ ही इस माला के प्रभाव से जो भी शिव की भक्ति करेगा उसे अन्न, धन और सुख की कभी कोई कमी नहीं होगी। यहाँ माता पार्वती ने उत्सुकता पूर्वक भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, आगे क्या हुआ? क्या शीलानंद ने भगवान शिव का दिया हुआ वरदान और माला संभाल कर रखी? भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, हे गौरी, ये तो केवल आरंभ था। आगे की कथा सुनो, जिसमें शीलानंद ने अपने जीवन को किस प्रकार दिव्य भक्ति और सेवा के पथ पर अग्रसर किया। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे गौरी, शीलानंद ने मेरा वरदान प्राप्त करने के बाद भी अपना जीवन सरलता और भक्ति के मार्ग पर ही बिताने का निर्णय किया। उसने ये समझ लिया कि भगवान शिव के आशीर्वाद के बिना संसार का कोई भी वैभव टिक नहीं सकता। इसलिए उसने अपने जीवन को न केवल शिव भक्ति के लिए समर्पित किया, बल्कि दूसरों की सेवा को भी अपना धर्म बना लिया। शीलानंद ने अपने घर में धन और समृद्धि का आगमन होते देखा, खेतों में फसल लहराते हुए देखी, गौशाला में गाय दूध देने लगी और घर में इतना अन्न और धन आ चुका था कि उसकी आवश्यकता से वो सब कुछ बहुत अधिक था। लेकिन शीलानंद ने इन सभी चीज़ों को केवल अपने लिए नहीं रखा। उसने निर्णय लिया कि भगवान शिव के आशीर्वाद को वो अपने गांव और आसपास के लोगों के साथ साझा जरूर करेगा। उसने अपने घर को भूखे और प्यासे लोगों के लिए खोल दिया। जो भी व्यक्ति भोजन या सहारे के लिए आता, शीलानंद उसे सम्मान से भोजन कराता और उसकी आवश्यकता पूरी करता। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई, लेकिन शीलानंद ने कभी इसे अहंकार का कारण नहीं बनने दिया। उसने हमेशा कहा, ये सब भगवान शिव की कृपा से है, मैं केवल उनका एक दास, उनका एक छोटा सा सेवक हूँ। शीलानंद ने अपनी समृद्धि का सबसे बड़ा उपयोग भगवान शिव के लिए एक भव्य शिवालय बनाने में किया। उसने अपने गांव के बीचों बीच एक सुंदर मंदिर का निर्माण किया। मंदिर के गर्भगृह में एक विशाल शिवलिंग की स्थापना की गई, जिसे उसने स्वयं काशी जाकर वहाँ के पवित्र शिवलिंग के प्रतिमा से प्रेरित होकर बनवाया था। मंदिर के निर्माण के बाद उसने वहाँ नित्य रुद्र अभिषेक और भजन कीर्तन का प्रारंभ किया। गांव के सभी लोग वहाँ एकत्र होकर भगवान शिव की आराधना करते। इस शिवालय ने न केवल शीलानंद के गांव को बल्कि आसपास के क्षेत्रों को भी एकता और भक्ति का बहुत बड़ा केंद्र बना दिया था। शीलानंद ने अपनी भक्ति को केवल पूजा तक सीमित नहीं रखा। उसने भगवान शिव के नाम पर
हर वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन करना शुरू किया। इस यज्ञ में दूर दूर से ऋषि मुनि और भक्तजन आते थे। यज्ञ के दौरान वो हर जरूरतमंद को दान अवश्य देता था, कपड़े, अन्न, धन और जो भी उनकी आवश्यकता होती। शिलानंद ने अपने जीवन का यही नियम बना लिया था। सुबह भगवान शिव की आराधना, दिन भर दूसरों की सेवा और रात को भगवान शिव के भजनों का गान। लेकिन हे पार्वती, भक्ति का मार्ग कभी भी पूरी तरह सरल नहीं होता। शीलानंद को एक और बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ गया। फसलें सूख गई, जल स्रोत सूख गए और लोग भूखे और प्यास से तड़पने लगे। गांव के लोग शीलानंद के पास आए और बोले, हे शीलानंद, तुम्हारे पास तो भगवान शिव का आशीर्वाद है, कृपया हमें इस संकट से बचाने का कोई उपाय बताओ। शीलानंद ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, हे भाइयों, भगवान शिव हम सबकी रक्षा करेंगे, हमें उनके चरणों में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। शीलानंद ने गांव के मंदिर में एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया। उसने शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाते हुए प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, आपने सदा अपनी कृपा से हमें संकटों से बचाया है। आज आपके इन बच्चों को आपकी आवश्यकता है, कृपया इन पर अपनी कृपा अवश्य बरसाए। जैसे ही शीलानंद की प्रार्थना समाप्त हुई, आकाश में घने बादल छा गए, जोरदार वर्षा हो गई और कुछ ही समय में गांव के तालाब और कुएं जल से भर गए। फसलें फिर से जीवित हो गई और गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। गांव के लोगों ने इसे भगवान शिव का चमत्कार माना और शीलानंद की भक्ति को प्रणाम किया। लेकिन शीलानंद ने विनम्रता से कहा, यह सब शिव की कृपा है, मैं तो केवल उनका एक निमित्त हूँ। हमें हमेशा उनके चरणों में समर्पित रहना चाहिए। यहाँ माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, शीलानंद की भक्ति और सेवा ने उसे संसार में पूजनीय बना दिया, लेकिन क्या उसकी कथा यही समाप्त हो गई? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं गौरी, शीलानंद की कथा तो अभी और भी गूढ़ है। वो केवल भक्ति और सेवा में ही नहीं, बल्कि ज्ञान और साधना के क्षेत्र में भी एक अद्वितीय उदाहरण बना। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे गौरी, शीलानंद ने भक्ति और सेवा के माध्यम से भगवान शिव की कृपा प्राप्त की, लेकिन उसने समझा कि केवल भक्ति और सेवा ही पर्याप्त नहीं है। उसे आत्मज्ञान और शिव तत्व का गहन बोध भी प्राप्त करना था। उसकी ये यात्रा उसे सच्चे मोक्ष की ओर ले जाने वाली थी। शीलानंद, जो अब गांव में अपने सेवा कार्यों और भक्ति के लिए प्रसिद्ध हो चुका था, एक दिन सोचने लगा, मैंने भगवान शिव की कृपा से सेवा, दान और भक्ति का मार्गदर्शन अपनाया है, लेकिन क्या ये पर्याप्त है? क्या मैंने भगवान शिव के वास्तविक रूप को समझा है? इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उसने तपस्या का मार्ग चुना। वो अपनी सारी संपत्ति, धन और वस्त्रों को दान कर केवल एक साधारण वस्त्र में हिमालय की ओर निकल पड़ा। उसने निर्णय किया कि वो भगवान शिव के वास्तविक रूप को जाने बिना विश्राम नहीं करेगा। हिमालय की यात्रा कठिन थी, बर्फ से ढकी चोटियाँ, ठंडी हवाएं और दुर्गम मार्ग, लेकिन शीलानंद ने अपने हृदय में भगवान शिव का नाम लेकर हर बाधा को पार किया। अतः वो कैलाश पर्वत के पास एक गुफा में पहुंचा। वहां उसने घोर तपस्या आरंभ की। शीलानंद ने अपना ध्यान केवल ओम नमः शिवाय पर केंद्रित किया। उसने कई वर्षों तक तपस्या की, बिना अन्न जल ग्रहण किए। उसकी भक्ति और ध्यान की शक्ति से पूरा क्षेत्र दिव्य ऊर्जा से भर गया। शीलानंद की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। शिव ने उसे अपने पंचमुखी स्वरूप में दर्शन दिया। उनकी उपस्थिति इतनी दिव्य थी कि शीलानंद के आंखों में अश्रु बहने लगे। भगवान शिव ने कहा, वत्स शीलानंद, तुमने भक्ति, सेवा और ज्ञान की खोज में अद्वितीय प्रयास किया है। मैं अति प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें शिव तत्व का ज्ञान देता हूँ, जिसे समझकर
तुम सच्चे अर्थ में मोक्ष को प्राप्त करोगे। भगवान शिव ने उसे समझाया, शिव ही सत्य है। शिव कोई मूर्ति या रूप मात्र नहीं, वे अनंत, निराकार और सर्वव्यापी है। जो इस सत्य को जान लेता है वो सांसारिक मोह से मुक्त हो जाता है। दूसरा, सभी में शिव का वास है। हर जीव और निर्जीव वस्तु में शिव का अंश है, इसीलिए सेवा करना शिव की पूजा का ही एक रूप है। तीसरा, धन और गरीबी का भेद मायाजाल है। सच्ची समृद्धि वो है जो आत्मा में संतोष और शांति लाती है। जो शिव को जान लेता है वो कभी गरीब नहीं होता, क्योंकि उसे सभी इच्छाओं से मुक्ति मिल जाती है। मंत्र और ध्यान की शक्ति। ओम नमः शिवाय मंत्र से सभी बाधाएं दूर होती है और साधक शिव से एकाकार हो सकता है। भगवान शिव ने उसे ये भी बताया कि जो मेरी ये कथा सुनेगा और इसे समझेगा वो सदा समृद्ध रहेगा। वो जीवन में कभी गरीबी का सामना नहीं करेगा, क्योंकि उसने शिव तत्व का बोध पा लिया है। और शिव तत्व का बोध पाने के तुरंत बाद अगर कोई व्यक्ति सांब सदाशिव अर्पण ऐसा कह देता है तो मैं उसके बातों को अवश्य सुनता हूँ, क्योंकि सदाशिव एक है और एक ही परमात्मा है जिसका नाम सदाशिव है। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, ये कथा केवल शीलानंद की नहीं, ये हर उस व्यक्ति की कथा है जो मेरी भक्ति और सेवा के मार्ग पर चलता है। जो भी इस कथा को सुनता है वो न केवल गरीबी से मुक्त होता है, बल्कि उसे आत्मज्ञान और परम शांति भी प्राप्त होती है। माता पार्वती ने भाव विभोर होकर कहा, हे महादेव, आपकी इस कथा को सुनकर मैं धन्य हो गई। अब इसे संसार में फैलाऊंगी ताकि हर मनुष्य इसका लाभ उठा सके। भगवान शिव मुस्कुराए और कहा, जो कोई मेरी इस कथा को सुनेगा उसका हृदय पवित्र होगा, वो जीवन में कभी अभाव नहीं झेलेगा और अंत में मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। जो भी व्यक्ति इस कथा को सच्चे हृदय से सुनेगा और शिव भक्ति के मार्ग पर चलेगा वो जीवन में कभी भी गरीब नहीं रहेगा। गरीबी केवल धन का अभाव नहीं, बल्कि मन की शांति भी है। भगवान शिव की कृपा से हर व्यक्ति अपने जीवन में संतोष, सुख और समृद्धि का अनुभव करेगा। तो अगर आपने यहाँ तक इस कथा को श्रवण कर लिया है तो मुबारक ही है, आप कभी भी गरीब नहीं रहेंगे। शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए हम इस कथा का यहीं पर अंत करते हैं। इसी के साथ में मिलता हूँ आपसे और एक शिव कथा में। तब तक के लिए आप सांब सदाशिव इस नाम से जुड़िए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और इसी के साथ में सांब सदाशिव अर्पण।